अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला देश है। हमने सत्य और अहिंसा और युक्त एकता के साथ जब अंग्रेजों को भगा दिया तो ये सरकार क्या बोलती है, हम सत्य के साथ अहिंसा के साथ अपने मार्ग पर चलते रहेंगे और जब तक ये कूड़ा ढेर कैंसिल नहीं होता, जब तक लड़ते विकास होता है इंसान का विकास करना, इंसान के दुख दर्द में साथ होना, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए अगर सरकार काम करेगी तो ये क्षेत्र उनका स्वागत करेगा। समर्थन मिल रहा है हमें, देश और दुनिया के लोग हमें समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। अभी कई लोग वेटिंग में हैं, किसी के फोन आ रहे हैं। ये जो महापंचायत है ये सरकार के खिलाफ है, क्योंकि सरकार यहाँ पे हमारी हरी भरी भूमि को बंजर करना चाहती है, यहाँ पे कूड़े का ढेर लगाना चाहती है, जो हम आसपास के गांव के लोगों को मंजूर नहीं है। और इसी चीज़ को लेकर ये किसान यूनियन से हमने मदद मांगी, वो लोग हमें समर्थन देने के लिए यहाँ आए। समर्थन मिल रहा है, उनका भरपूर समर्थन हमारे साथ है। भानु प्रताप जी आने वाले थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आखिर किस कारण से नहीं आए? वो परिवार में किसी कारण कोई ट्रेजरी हुई है, हमें पता नहीं है, उसी कारण में वो आज ना आ पाए। परंतु ठाकुर किरणपाल सिंह यहाँ पे आए थे, उन्होंने बताया कि किसी कारणवश वो ना आ पाए हैं, पर उनकी तरफ से पूरा समर्थन है, किसी दिन वो आएंगे जरूर। जल्दी ही उनका हम अच्छा प्रोग्राम आंदोलन। क्या है आगे की रणनीति यही है, हम सोई हुई सरकार को जगाना चाहते हैं कि ये जाग जाए टाइम से तो ठीक है, नहीं तो कुछ दिन में 13वीं होएगी, फिर 6माही होएगी, बरसी होएगी, इलेक्शन का टाइम आ जाएगा तो भी सरकार को जागना पड़ेगा। हो सकता है कि ये सरकार ना आए, फिर दूसरी सरकार आए, सरकार ही बदल देंगे। बिल्कुल बदल देंगे तो जाएगी। ये मातृशक्ति, ये हमारे बुजुर्ग यहाँ 45 के टेम्परेचर में बैठे हुए हैं। मैं गाँव लालपुर से सरपंच ललित, मैं मीडिया कर्मचारियों द्वारा बताना चाहता हूँ, बदलाव किसको नहीं चाहिए। ये हमारी माता, हमारे बुजुर्ग जो इस 44 डिग्री टेम्परेचर में अपना सारा काम छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं पिछले 1 महीने से, अगर इनके लिए ही नहीं होगा तो फिर हम किसके लिए सरकार को अपने सिर पे ताज बनाकर बैठे के रखेंगे? भैया बदलेंगे। क्या सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है? सरकार सुन नहीं रही है आप लोगों की बातों को? भैया सरकार खूब सुन रही है, पर सुन के भी गूंगी बहरी हुई बैठी है सरकार। ये बताएंगे मेरे बुजुर्ग, बताओ सरकार के बारे में। नंबरदार ये आज महापंचायत हुई और भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष, महासचिव तमाम सरदारी पहुंचे, तो आज क्या निर्णय लिखना होगा? निर्णय संगठन बढ़ रहा हमारा, सब जो भी किसी संघर्ष का बढ़ रहा करेंगे संघर्ष। अरे हम तो ये करते हैं, हमारे सूरदास बाबा की यहाँ पर परिक्रमा लगती है 16 गाँव की, और ये कूड़ा घर इस हम परिक्रमा का लगाएंगे क्या? के बीच में हम कूड़ा घर नहीं बनने। सूरदास बाबा की जो परिक्रमा लगती है, हम इस कूड़ा घर का नहीं लगाएंगे। प्रशासन के साथ इतनी बैठकें हुई, क्या निष्कर्ष अभी कुछ निकला? देखो चल रहा होता है, सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हमने खूब गुजारिश करी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई सरकार से। तो अभी क्या लग रहा है कि प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन मिल पाएगा? प्रशासन कुछ करो मत करो, हम तो अपने धरने पर लग रहे हैं और आगे भी लगे रहेंगे, और ये जो है कूड़ादान यहाँ गिरने नहीं देंगे बिल्कुल भी। बिल्कुल। भाटा जी क्या कहना चाहेंगे? देखो ऐसा है, ये तो सबको पता है आगे गलत हो रहा है, और गलत क्या, हमारे जो जनता है इसको नरक में भोग रही है सरकार, और ये नरक जब तक का इसको आश्वासन नहीं मिलेगा हमें, अगर भाई ये यहाँ से बंद होगा, यहाँ से नहीं होगा, तब तक ये हमारा जो आंदोलन जारी रहेगा और दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही रहेगा। इसमें बच्चे छोटे से लेके जवान तक, बूढ़े तक, मेरी उम्र 80 साल है, इनके कहने से मुझे भी यहाँ आना पड़ा। बहनें भी आई हैं, माता भी आई हैं, सिर्फ इसीलिए हमें जो आगामी पीढ़ी है हमारी वो बढ़िया बने, सुरक्षित रहे। 16 गांवों की इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है, महिला शक्ति का बड़ा समर्थन मिलने के बावजूद भी आज भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाना पड़ रहा कि क्या वजह मानते हैं? यही है, सरकार के कान पे जूं नहीं रहेंगी, ये कुछ सुनते ही नहीं है। और आज भानु प्रताप जी के रिश्तेदार किसी की दुर्घटना हो गई है, मौत हो गई है, इस वजह से यहाँ नहीं आ सके। अब वो आएंगे और ज़्यादा लहर दौड़ेगी, ज़्यादा जागरूक होंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। क्या लगता है कि जो यूनियन है आपकी किसान यूनियन कितना समर्थन दे पाए आपकी? हमें पूरा भरोसा है कि दिल से पूरा समर्थन देंगे। समर्थन है जी, और आगे भी हमें पूरा उम्मीद है कि पूरा समर्थन देंगे, आगे भी समर्थन मिलता रहेगा। तो सबसे बड़ी बात तो है हमें जो समर्थन है, आपका समर्थन चाहिए, जो हमारी आप आवाज़ को ऊपर उठा सको, मीडिया कर्मचारी। सर आज महापंचायत हुआ है, क्या कहेंगे? आज की महापंचायत में किसान यूनियन में भानु जी ने समर्थन दिया पूर्ण तरह से,
और इसी तरह से बाकी कुछ और भी संगठन हैं जो हमारे साथ हैं। नोएडा जमुना बेल्ट के अंदर 82 गांव आते हैं। 82 गांवों ने हमें समर्थन देने का वादा किया है और पूर्ण रूप से इसका समर्थन करेंगे और हमारे इस विरोध का आज एक मीटिंग रखी गई थी प्रशासन की तरफ से भी कि कुछ इस पे आगे निर्णय लिया जाएगा, तो क्या अभी कुछ निष्कर्ष निकला है? नहीं, प्रशासन ने मीटिंग रखी थी आज के लिए, लेकिन अभी तो हमारी कोई ऐसी बात नहीं है। इस तरह सूचना नहीं मिली अभी? ये सूचना मीटिंग की थी आज, वो मीटिंग कैंसिल है फिलहाल। हाँ जी, ललित जी कुछ कहना चाहते हैं, बताएं कि महापंचायत हुई आज। ये महापंचायत नहीं है जी, ये एक छोटा सा ट्रेलर है प्रशासन को दिखाने के लिए कि जी ये सबका एक मत है, हमें यहाँ कूड़ा घर मत दो, हमें कोई और अच्छा टाउन पार्क दे दो, अस्पताल दे दो, कॉलेज दे दो, लेकिन हमें कूड़ा का ढेर न दो। उसके लिए एक सैलाब है, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर डेमो है और इसलिए बड़ा स्पष्ट हो गया है। आप देख रहे होंगे कि इस भारी भीड़ में मातृशक्ति के साथ, बुजुर्गों के साथ, इस इतने 44 के टेम्परेचर में ये बताने की जरूरत नहीं है। हम तो ये कहते हैं सरकार से, ये एक संदेश दे दिया है सरकार को कि भाई यहाँ कूड़ा ढेर नहीं लगेगा। जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कूड़ा ढेर नहीं बनने देंगे। कूड़ा ढेर नहीं बनने देंगे। आने वाली नस्ल, आने वाली अपनी मातृशक्ति को, पीढ़ियों को बचाने के लिए कूड़ा ढेर नहीं बनने लगने देंगे। जी, प्रशासन बार बार लुभावने वादे कर रहा है कि 10 करोड़ दे देंगे, विकास करवाएंगे, 2-2 करोड़ हर गांव को विकास मिलेगा, और फिर भी आप लोग पीछे क्यों हट रहे हैं? विकास क्यों नहीं करवाना चाहते? विकास कौन नहीं चाहेगा, लेकिन प्रलोभन थोड़ी लेंगे इसी का। प्रशासन में विश्वास नहीं है? विश्वास, प्रशासन में विश्वास वाले काम करे तो विश्वास करेंगे। जनता को विश्वास नहीं है, हमारे से क्या फर्क पड़ता है? जनता को प्रशासन में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, बिल्कुल। क्या विकास नहीं करेगी प्रशासन? नगर निगम इतना कह रहे हैं। 2 साल हो गए नगर निगम में गए, वही तक कोई विकास हुआ नहीं। सरकार जो कहीं भी कितना ही करना रही सरकार, जहाँ भी कर रही है सरकार, हमारे यहाँ पे कोई विकास नहीं कर रही है। हमारे यहाँ तो कूड़ादान दे रही है। अब हमने सरकार के लिए हमेशा सोचा, बाकी सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा। अब से पहले कौन सा इन्होंने प्रलोभन दिया है, जो कह रहे हैं ना 2-2 करोड़ या 10-10 करोड़, इस करोड़ की बात की जा रही है विकास के लिए। हाँ, ये सिर्फ कूड़े की वजह से की जा रही है। हमें 10 करोड़ का करेंगे क्या? विकास करेंगे और क्या करेंगे? उस कूड़ेदान का हम क्या करेंगे? हमें 10 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। 10 करोड़ का विकास बहुत बड़ा विकास होगा आपके गाँव का। उस 10 करोड़ को की जगह हम 20 करोड़ हम यहीं से दे देंगे उगा के अपने, हमें नहीं चाहिए। लेकिन कूड़ा घर नहीं कूड़ादान यहाँ नहीं बनने देंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लक्ष्मण सिंह। कूड़ा घर बनने से नुकसान क्या है? क्यों नहीं बनने देंगे? हमारी जमीन है, सरकारी जमीन है, अपनी जमीन नहीं बनने देंगे हम कूड़ादान। हमारे आने वाली पीढ़ी दुखी होगी यहाँ, हमें कोसेंगे हमारे बच्चे। अभी सुनने ना बाद में क्या क्या कह रहे थे मंत्री लोग। अपनी पीढ़ियों के लिए पहले ध्यान रख रहे हैं कि पीढ़ी कहीं ना बर्बाद हो। बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है हमें। हम तो मर जाएंगे, हम 1-2 साल जिएंगे। मेरी 50 साल उम्र है, अब मैं 1-2 साल मर जाऊंगा। मेरे बच्चे क्या कहेंगे? हमें कोसेंगे, क्या करेंगे आप यहाँ? हमारे अपने ही भाइयों में कृष्णपाल के कुछ ऐसे आदमी हैं जो हमारे साथ नहीं दे रहे। अगर वो भी साथ दे दे तो कल ही कृष्णपाल ये कह देगा है कूड़ादान नहीं बनेगा। यानी कहीं ना कहीं समर्थन में भी कमी आ रही है। समर्थन कमी है, वो भी हमारी पूरी हो जाएगी। हमें कुछ लोग साथ नहीं दे, हमें विश्वास है हमारे भाई भी हमारे साथ देंगे। पाली तक ऐसा हट गो कूड़ेदान, क्यों 2 दिन में ही हट गो? उन्होंने तो लाठी ले ली, एक आजा तो बनाएंगे हम मंत्री। आप लोग थोड़ा नरम पड़ रहे हैं क्या इसमें? इसीलिए हम गर्म ऐसे जाएंगे, हम मौसम तो गर्म है, मौसम तो गर्म है। हम जो तलवार भी उठा लेंगे अब। परवा कृष्णपाल है, यो भी दिखा देंगे हम, तू है क्या? तू गुजर है तो हम ठाकुर है। आजा छत्री है तू, हम भी छत्री है। जैसा तेरा मन करे ऐसा आ जाइए तू। यानी अपने भविष्य के लिए कुछ भी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार। हम मरने से भी ना डर, न मारने से डरेंगे हम। मार भी देंगे, जमीन ना देंगे। ये रहे हमारे खेत है। ये सर क्या नाम है? लाल बाबूलाल रवि, तिलपत से। आज इतना जन सैलाब उमड़ा और भारतीय किसान यूनियन के भी तरफ से महासचिव और तमाम सरदारी पहुंची और देख रहे हैं कि समर्थन भी मिल रहा है, तो क्या कहेंगे इसको देख के? देखो, प्रशासन से उम्मीद तो ये थी कि इस क्षेत्र में वो केंद्रीय विद्यालय लेने का काम करेंगे। सरकार से ये उम्मीद थी इस क्षेत्र में कोई नवोदय विद्यालय बनाने का काम होगा। सरकार से ये उम्मीद थी यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज बनाने का काम होगा। सरकार से जनता चाहती थी यहाँ कोई गरीबों के लिए, दलितों के लिए, कमेरे वर्ग के लिए कोई सरकारी अस्पताल बनाने का काम होगा। मगर सरकार विकास के नाम पर क्या लेकर आई है? केवल कूड़े का ढेर लेकर आई है। ये रिवाजपुर की जनता नहीं है, ये क्षेत्र की आवाज है। यहाँ कूड़े का ढेर नहीं बनेगा। सरकार कान खोलकर सुन ले, ये जो सरदारी बैठी है, मेरी मातृशक्ति जो बैठी है, यहाँ का एक युवा बैठा है, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं,
हैं वो सरकार को बता देना चाहते हैं, इस उम्मीद में ना रहे। इन्होंने सिंहासन देने का काम किया है तो यही जनता सिंहासन से भगाने का काम करेगी। सरकार तो आप ही लोगों ने बनाया है और सरकार आपके साथ है, आपके विकास की बात करती है, सरकार आपके हर चीज में आपके साथ खड़ी है और आप कहे सरकार बेकार है। नहीं, जनमानस ये सामने खड़ा है। अगर सरकार इनके मन की बात सुनती, अगर सरकार इनके हित में काम करती, अगर सरकार इनके साथ खड़ी होती तो ये बेचारे धरने पर जून में, मई में, गर्मी में अपने बाल बच्चों को लेकर यहाँ नहीं बैठते। इनकी कोई अपनी निजी मांग नहीं है, ये इस क्षेत्र को बचाना चाहते हैं, जल जंगल जमीन को बचाना चाहते हैं। अब आगे की रणनीति क्या होगी? प्रशासन और सरकार नहीं सुनती है तो फिर आगे क्या करेंगे? धरना ही देते रहेंगे क्या? नहीं, ये देश तो गांधी के मार्ग पर चलने वाला देश है, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला देश है। हमने सत्य और अहिंसा युक्त एकता के साथ जब अंग्रेजों को भगा दिया तो ये सरकार क्या बोलती है? हम सत्य के साथ, अहिंसा के साथ अपने मार्ग पर चलते रहेंगे और जब तक ये कूड़ा ढेर कैंसिल नहीं होता जब तक लड़ते रहेंगे। विकास के लिए 10 करोड़ 2-2 करोड़ और आसपास के गांवों को भी देने के लिए प्रशासन सरकार की तरफ से ऑफर मिला है, लुभावने ऑफर मिल रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? नहीं, विकास आप किसको देखते हैं? विकास का मतलब है हमारे यहाँ जच्चा बच्चाओं की मृत्यु दर क्या है, विकास का मतलब है हमारे यहाँ शिक्षा की दर क्या है, विकास का मतलब है हमारे यहाँ कुपोषण से, बीमारी से, लाचारी से, बेकारी से, भुखमरी से कोई कहीं किसी मानव का नुकसान तो नहीं हो रहा है। शिक्षा और विकास साथ चलती है। साथियों, ये रोड बना देने से विकास नहीं होता, विकास होता है इंसान का विकास करना, इंसान के दुख दर्द में साथ होना, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए अगर सरकार काम करेगी तो ये क्षेत्र उनका स्वागत करेगा। बच्चे पैदल जाते, बस भी नहीं। बिल्कुल सही है। तो रोहतास जी, आज महापंचायत हुआ, भारतीय यूनियन किसान की तरफ से तमाम उनके सरदारी पहुंची, यहाँ तक सचिव पहुंचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पहुंच पाए। आखिर इस धरना को किस तरह से आप देख रहे हैं? अब हमारे धरने का कुनबा बढ़ता जा रहा है। स्टार्टिंग में हम 30 बाई 30 के टेंट में बैठे थे, फिर 30 बाई 45 हुआ, फिर 45 बाई 45 हुआ, अब 90 बाई 90 हो गया। पहले हम 50 लोग बैठे थे, फिर 100 बैठे थे, आज हजारों की तादाद में आप लोग देख रहे हो, सारी मीडिया और प्रेस। लेकिन महिलाओं से तो हारते नजर आ रहे हैं। हाँ, अभी तक हम महिलाओं से हारे हैं, लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं एक दिन जीतेंगे। ये वादा, शक्ति सबसे आगे है। हम जीतेंगे एक दिन जरूर। एक दिन महिलाएं कम हो जाएंगी और हम ज्यादा हो जाएंगे, ये वादा करते हैं हम आपसे। ये बीड़ा तो महिलाओं ने ही उठाया, वैसे 100% बीड़ा महिलाओं ने उठाया। हम जितनी तारीफ करें अपनी महिलाओं की उतना कम है। इन माताओं बहनों के ताकत पर ये धरना चल रहा है और आने वाले समय में भी इस धरने का श्रेय जिस दिन जीतेंगे, जब ये माला पहनाने का अगर किसी को श्रेय जाएगा तो महिला शक्ति को जाएगा। हमारी जीत महिला शक्ति के आधार पर होगी। आप इस रैली और महासभा जो भी महापंचायत हो रहा है, इसका आप मार्गदर्शन लगातार करते आए हैं और आज भारतीय किसान यूनियन के महासचिव पहुंचे, तमाम उनकी सरदारी पहुंची है, आगे की आपकी मीटिंग भी होनी थी, तो अभी क्या रणनीति क्या हुआ आगे के, क्या किस तरह से देख रहे हैं कि आगे क्या होगा? हमारे धरने का मार्गदर्शन हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नार सिंह चौहान जी कर रहे हैं। आज हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी का संदेश लेकर उनके उपाध्यक्ष श्री करणपाल ठाकुर जी यहाँ पहुँचे। पूरी टीम उनकी यहाँ पर एक बहुत बड़े लाव लश्कर बड़े काफिले के साथ यहाँ पर आए हैं। वो लोग अपना समर्थन सहयोग हमें देकर गए हैं। हमारी आज ताकत बढ़ी है, हम गदगद हुए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है जब जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी, उनकी कार्यकारिणी और उनकी टीम की ज़रूरत पड़ेगी, वे लोग पूरी ताकत और बल के साथ हमारे साथ रहेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इतनी ताकत को देखकर अभी सरकार को यहाँ से कूड़ाघर बनाने का फैसला बदल लेना चाहिए। ये अगर सरकार अब भी नहीं चेती, अब भी नहीं समझी, तो हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे। और जब इतना बड़ा एक उत्सव का माहौल है, आज आप देख रहे हैं, टेंट और बढ़ाएंगे क्या फिर? आज आप देख रहे हैं उत्सव का माहौल है, त्योहार जैसा आप हिसाब देख रहे हैं। प्रसाद भी बढ़ रहे हैं, प्रसाद भी बढ़ रहा है। जनता अभी कुछ लोग पूछ रहे थे, भाजपा के लोग पूछ रहे थे कि ये फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है। अरे हम उनको कहना चाहते हैं, ये वो लोग ये लगातार भंडारा चल रहा है, रोटी पानी सब्जी सब कुछ चल रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ से आ रहा है, ये सवाल चल रहा है। लोगों ने अपना घर परिवार, अपना काम धंधा, बिजनेस व्यापार सब कुछ छोड़कर धरने को एक मात्र लक्ष्य बनाकर माताओं बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने सब कुछ त्याग कर इस धरने पर बैठना अपना लक्ष्य बना लिया है। और जब लक्ष्य एक माला के मोती बनकर एक सूत्र में पिरोए हुए साथी सारे इलाके के और क्षेत्र के लोग, 16 गांव और इलाके के लोग एक साथ रहकर बैठकर धरना चला रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो है कूड़ाघर बना दे। 16 गाँवों में लगातार कम से कम ये लगा लें कि लाखों लोग हैं, फिर भी आपको भारतीय किसान यूनियन से समर्थन लेने की जरूरत क्या पड़ी? हमें तो भारतीय किसान यूनियन से समर्थन मिला है, कल को और लोग भी हमें समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, हम उनका भी स्वागत। समर्थन मांग रहे हैं या समर्थन मिल रहा है? समर्थन मिल रहा है हमें।
देश और दुनिया के लोग हमें समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। अभी कई लोग वेटिंग में हैं, किसी को फोन आ रहे हैं, किसी को समय नहीं मिल पा रहा। जो लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, देखिए यार कितनी बड़ी बड़ी शख्सियतें जमीन पर बैठकर, धरती माता पर बैठकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी और गौरव की बात है। लेकिन इस निकम्मी सरकार को शर्म नहीं आ रही कि यहाँ से कूड़ागर का हटाने का फैसला कर ले। मौजूदा सरकार के कोई जनप्रतिनिधि आपके बीच आया कि नहीं? क्योंकि 1 महीना लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन करते आ गए, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि अभी तक पहुंचा आश्वासन लेने, सुध लेने आप लोगों के पहुंचा नहीं? हमारे बीच में भी कोई नेता नहीं आया। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई जनप्रतिनिधि आ जाए, हमारे विधायक जी आ जाएं, हमारे सांसद महोदय आ जाएं, मुख्यमंत्री आ जाएं, कोई मंत्री आ जाए, कोई आ जाए। लेकिन अभी तक हमारी सुध लेने वाला इस इलाके और क्षेत्र के लोगों में, इस सरकार में कोई नहीं है। और हम कहते हैं ऐसी निर्दयी सरकार हमने पहली बार देखी है। बच्चे महिलाएं भूखे भूखे सुबह से आ जाते हैं, घर से बिना कुछ खाए आ जाते हैं और इस सरकार को कोसने का काम करते हैं। लेकिन ये सरकार निर्दयी है, इसके दिल में दया नहीं है, ये हम समझ चुके हैं। और बहुत जल्द ये कूड़ागर यहाँ से हटेगा, ऐसा हमें विश्वास है। कूड़ागर हटाने के लिए आपने 2-3-4 जगहों को चिन्हित किया था, प्रशासन को सुझाव दिया था, तो क्या प्रशासन ने उस पर अमल लाया या कुछ विचार रखा, नहीं रखा? प्रशासन निर्दयी और निकम्मा है। कहते हैं राजा वो मर जाए जुल्म जो खुद पर जा पे ढावे। हम कहना चाहते हैं ये सरकार तानाशाह सरकार है, इनको कुछ भी मंजूर नहीं है। ये जिद पर अड़ी हुई है और सिर्फ रिवाजपुर गांव में कूड़ागर बनाना चाहती है। हम इनको कहना चाहते हैं कि सरकारें मल्टीनेशनल कंपनी की तरह नहीं चलाई जाती, सरकारें जनहित में चलाई जाती हैं, लोगों के भले और भलाई के लिए सरकारें चलाई जाती हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे और यहाँ से कूड़ागर हटा लें।